हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और विलेज वाला कपल में स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग कहाँ पे थे और अभी इसके बहुत डेंजर चीज होने वाला है। इसके आगे ऐसा और किसी के साथ ना हो दोस्तों। और हम लोग बहुत भयानक चीज हुआ था इसके आगे। और बबीता को घर ले गए तो उसके बाद न जी, उसके बाद हम लोग को शादी वगैरह सब कुछ करने के लिए बहुत दिक्कत हुआ, भागना पड़ा, बहुत कुछ होना पड़ा। तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो जो चलिए शाम को हम लोग आप लोग को पूरा डिटेल से बताएंगे ना जी। जो उन लोग को पसंद भी नहीं आएगा तो आप लोग उन लोगों से हम लोग को माफ़ी चाहिए। और बहुत बड़े बड़े आदमी भी देखते हैं तो आप लोग उन लोगों से बहुत मतलब माफ़ कीजिएगा अगर यदि बुरा लगेगा तो। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी को कि कहाँ तक थे। इसको ले गए थे घर न जी, बबीता को घर ले गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लगा मतलब न जी। वहाँ पे गई, उसके बाद क्या क्या हुआ था हम तो थोड़ी जानते उस सब। और मारपीट तो कुछ नहीं, मारपीट कुछ वैसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर फोन की बबीता न जी। फोन के दूसरा का मोबाइल सही, अपना भी मोबाइल नहीं था, दूसरे का मोबाइल से हम लोग एक सप्ताह के बाद बात विचार सब कुछ बंद हो गया था। तो दूसरे के मोबाइल से फ़ोन की तो बात हुआ। तो हम लोग फिर से एक सप्ताह के अंदर में फिर से मिलने। मेरा अभी छुट्टी रहता था एक सप्ताह के बीच में एक दिन, तो मिले। उसके बाद इसको मोबाइल दिए, जो मोबाइल पहले था इसके पास वही मोबाइल दे दिए। सैमसंग का छोटा वाला मोबाइल था कीपैड, तो वही हाँ तो वही मोबाइल दिए थे। उसके बाद दे दिए। उसके बाद फिर बात विचार होते 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 तो हम लोग पूरा फाइनल मूड बना लिए कि अब हम लोग शादी करना है तो इन्हीं से और नहीं करना है तो किसी से नहीं। और ये भी बोली कि हम शादी करेंगे तो तुम्हीं से और किसी से नहीं। ऐसा ऐसा बात होने लगा। उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड किए दोस्तों फाइनल, शाम को डिसाइड किया, सुबह में चल पड़े पूरा डिसाइड किए। उसके बाद एक दिन फिर से स्कूल आई तो वहाँ पे स्कूल में बुलाए और बोले कि कपड़ा वगैरह सब कुछ तैयार कर लो और सब पैसा वगैरह हम भी जुगाड़ कर लेते। कम से कम 5-10 हज़ार का हम जुगाड़ कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से बैग वगैरह नया बैग ले लिए थे। वो बैग अभी भी है मेरे पास। और वही बैग लेके उसके बाद बैग में दोनों का कपड़ा डाल लिए। और हम लोग को टिकट कटाने के लिए भी डर लगता था, कहाँ जा रहे हो इससे उससे। मतलब कि टिकट कटाए भी तो जनरल कट रहे थे, जनरल कटाए ना। उसके बाद फिर हमको तो डर लगने लगा कि जनरल में बहुत कुछ छिनताई होते रहता है। तो फिर हम वेटिंग करवा लिए। तो हम लोग मतलब कि ऐसी वाला बोगी में फिर चल गए। ऐसी बोगी में गए तो हम लोग को वहाँ पे सीट भी नहीं मिला था, सीट वगैरह नहीं मिला तो बहुत दिक्कत होने लगा हम लोगों को वहाँ पे ट्रेन पे। और हम लोग ऐसे ही कुछ 3 दिन तक समझ सकते हैं कि ट्रेन में रहना। उसके बाद हम लोग बेंगलोर पहुँच गए दोस्तों। ट्रेन में जाते जाते बेंगलोर पहुँच गए। बेंगलोर पहुँचने के बाद बेंगलोर पहुँचते पहुँचते हम लोग को पूरा सारा पैसा खत्म है जी। पैसा भी खत्म और मोबाइल भी स्विच ऑफ होने लगा। और मेरा दोस्त को भी फ़ोन कर नहीं सकने लगे। मेरा दोस्त उस समय बहुत काम दिया था, उस समय 1 रुपया पैसा भी नहीं था। और वो ड्यूटी में था, फिर भी आ गया, वो लेने के लिए आ गया, मतलब कि 1-2 घंटे के बाद। और हम लोग उसके बाद उसके साथ गए 1-2 महीना वहाँ पे काम किए। इसको काम भी लगा रहे तो नहीं की। अरे से भी अनजान शहर में थोड़ा सा दिक्कत होने लगा था। तो हमको तो काम करने का आदत था ही, तो मैं करता ही था। पानी फैक्ट्री में मैं काम करने लगा। उसके बाद कुछ दिन तक ऐसे ही हुआ। और ये भी किसी का मतलब कि हम ही लोग का खाना बनाते थे, पूरा वहाँ का स्टाफ का खाना बनाने लगी। तो हम लोग को मेरा थोड़ा सा कम पैसा लगने लगा। तो 8,000 रुपये लगता था तो 2,000 रुपये खाना में जाता था, तो 6,000 रुपये टोटल बच जाता था। तो उसी में हम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना था न जी। टोटल 6,000 बच जाता था। तो उसके बाद 2 महीना तक काम किए। उसके बाद फिर हम लोग को मेरा दोस्त बोला कि जाएंगे हम घर जाना है, मुझे गांव में बुला रहा। तो ये भी आने लगा। तो हम लोगों में मूड चेंज हो गया कि चलो घर हम लोग भी चल जाते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे अनजान शहर। और ऐसे दुर्गा पूजा भी था। हाँ दुर्गा पूजा भी था। रांची में बहुत अच्छा तरह से दुर्गा पूजा होता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे दुर्गा पूजा में। उसी समय बहुत घूमे थे।
और रात भर घूमे थे। उस दिन बहुत रात भर घूमे थे दुर्गा पूजा में। 8 लड़कों किए थे। लड़े भी थे उस दिन रात को। हाँ मैदान शांति के चक्कर में लड़ाई होती। कहा पता किस। शांति नहीं होती। हाँ वो लड़ाई होते रहता, मतलब रावण जलाने की देखने की तो उस दिन लड़ाई भी हो गया था हम लोग का थोड़ा मोड़ा, मतलब गुस्सा गए थे तो ये अकेले पैदल जा रही थी और हम गाड़ी में ऑटो में गए थे। उस समय गाड़ी मेरे पास थोड़ी था, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था, खरीदे भी नहीं थे उस समय गाड़ी वगैरह। उसके बाद हम लोग रांची आए। उसके बाद फिर वही रूम वगैरह जो जहाँ पे मेरा ओनर जो बचाए थे वहीं पे उनको ही बोले कि रूम खोल दीजिए, तो रूम खोल दिए 1500 वाला। उसके बाद हम लोग वहीं पे रहने लगे। तो फिर मेरा मतलब बड़ी बेटी खुशी उसका मतलब पेट में थी ना जी उस समय, वो पेट में थी। और उसी समय मेरा मम्मी पापा लोग आए एक दिन हम लोग अचानक, तो हम लोग तो सब डर गए थे पूरा, ये अब क्या होगा, ऐसे होगा क्या होगा क्या नहीं। तो उसके बाद आए तो कुछ नहीं, नॉर्मल बात हुआ, नॉर्मल कुछ हुआ। उसके बाद जो भी हुआ पैसा वगैरह दिए। उसके बाद लोग गए तो बोला कि घर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। घर में क्या बोलेगा, बहुत कुछ गांव में क्या बोलेगा, जो भी होगा देख लेंगे, मेरा पापा ही बोले। उसके बाद जो गलती हो गया ऐसा बोल के और उसके बाद हम लोग किए ना जी रूम 1 सप्ताह के जैसा रहे, मतलब कि रांची में करीब 8 महीना रहे हैं, मतलब कि घर नहीं गए। 8 महीना रहे तो इनका मतलब कि घर में भी बात विचार बंद ही था ना जी, बात विचार सब कुछ बंद हो गया था इनका। घर में बात कौन करता था, आवाज सुन के ना पूरा बोलते थे। हाँ अगर बोलते थे खाली वो लोग खाली हेलो बोलते थे, बस मेरा आंसू निकल गया, इसलिए कुछ बात भी नहीं कर पाते थे। नहीं बात करते थे कुछ भी। तो हम लोग उसके बाद कम से 1-1.5 साल आना जाना बंद था इनका इसका ना जी, मिलने के लिए तरसती थी पहले बहुत ज़्यादा। तो फिर छोटी हम लोग का छोटी ये हो गई, उस समय भी घर गए हैं। उसके बाद ये मतलब कि खुशी हुई, उसके बाद हम लोग का शादी हुआ दोस्तों, मतलब कि खुशी हो गई। उसके बाद हम लोग को शादी किया गया, क्योंकि पेट में थी तो शादी नहीं होता उस समय नहीं थी होता, इसीलिए उस समय हो गया। उसके बाद पेट में थी तो शादी हो गया। उसके बाद हम लोग को उस समय जो पेट में थी तो उस तरह डिलीवरी टाइम होता है कि कितना पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों। कोई भी चीज़ इलाज करवाने जाइए डिलीवरी वाला, बहुत ज़्यादा इलाज का पैसा लगता है। तो हम लोग उस समय 1 रुपया भी नहीं था और बहुत दिक्कत होने लगा। उस समय भगवान का देन है कि उस समय नॉर्मल हुआ था, अभी तक ना जी नॉर्मल हुआ था, नॉर्मल हो गया था तो हम लोग थोड़ा सा राहत मिला। उसके बाद फिर घर में हुआ था, गाँव में, अपना गाँव में। उसके बाद हुआ, उसके बाद 9 दिन के बाद इसका छठियारी होने लगा। तो मतलब कि पूरा गांव वाला बैठक होने लगा, मेरे पापा को बैठक किए। तो हम लोग को सबसे पहले वहाँ पे ले गए, मतलब कि 10 आदमी के पूरा गांव वाला के बीच में हम लोग को खड़ा किया गया। हाँ नहीं, फिर भी बात किया गया ना, मेरे को ले गए। उसके बाद मतलब कि बहुत कुछ बात विचार ऐसे बहुत कुछ होने लगा कि तुम खसी खिलाओ तो ये खिलाओ सब। तो हम लोग मेरा कहना तो हम तो एक शुरू से हम तो बाहर में रहते आदत हो गया था हमको, मेरा वो कड़ा बोली था, लेकिन कोई कुछ ऐसा नहीं बोलते थे, बस ऐसे ही बोलते थे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, खसी वगैरह क्या कुछ नहीं देने सकेंगे, अगर बोलिएगा तो मुर्गा खिला सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खिला सकते। उसके बाद वही गच लिए कि 25 केजी मुर्गा देंगे, इससे अलावा कुछ नहीं देने सकेंगे। उसके बाद दिए मुर्गा। उसके बाद इसका छठियारी का 25 केजी मतलब कि 50 केजी खिलाए थे। उसके बाद दिन को खाया मतलब कि मुर्गा, रात को भी खाया मुर्गा, और 2 टाइम उनको पार्टी मिल गया पूरा गाँव वाला को। और फिर अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को बताए थे वीडियो के माध्यम से कि फिर से पार्टी चाहिए। और शादी वगैरह उसी टाइम हो गया था दोस्तों, शादी वगैरह हो गया, कुछ नेक जो भी होता है सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद फिर ऐसे ही नहीं लगा ना जी, छठियारी में हुआ था समय पूरा, बहुत कोई गांव वाला लोग बैठने भी नहीं लगे। तो उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा ना जी,
पूरा गांव का लोग पूरा कोई नहीं बैठने लगा, कोई आने नहीं लगे हैं, हम लोग का घर नहीं आते थे कोई। ये भाग के शादी किया तो इसके घर में क्यों जाएं, ऐसे करें ऐसे। पानी वगैरह कुछ नहीं पीते थे, ऐसा होते हैं गांव के लोग दोस्तों। उसके बाद ये चीज़ हम लोग देखें तो बहुत दिल से अंदर से दुख लगने लगा। और बहुत कोई तो बोलते कि मारबो करते, लेकिन तुम्हारा बाप के वजह से हम लोग छोड़ दिए, तो मेरा फादर की वजह से छोड़ दिए बोलते थे हमको। हम बोले कि मरे हुए आदमी को तुम मारने आओगे तो क्या फायदा देगा, सीधे ऐसे बोले। उसके बाद फिर कम उम्र में शादी करने से बहुत ज्यादा कठिनाई होता है दोस्तों। कभी आप लोग मत कीजिएगा। हम लोग ये चीज झेले हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि और कोई झेले, और कोई खुशी से नहीं करता। उस समय जुनून था और मेरा जीजा जी के कारण इतना बड़ा कांड किए थे। अगर यदि मेरा जीजा जी उस दिन पहली मुलाकात में अगर यदि कोई मार देगा, जलील करेगा और गांव वाला के सामने बेइज्जती करवाएगा, बेइज्जती हो ही गया तो कौन चाहेगा कि बेइज्जती हो गया तो हम उसको सह लें, कोई नहीं चाहेगा कि सह लेता। और आप भी होते, मतलब कि यहाँ जितना आदमी देख भी रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं ना, तो कोई भी नहीं चाहता कि हमको जलील कर दिया, पूरा गांव समाज के सामने पूरा बदनाम कर दिया। उसके बाद आप चुप बैठते, कभी जिंदगी में नहीं बैठता, कोई भी बैठता जी नहीं। और कुछ हुआ भी नहीं था, कुछ किए भी नहीं थे, और कैसे जलील करने लगा कि हम कितना बड़ा गलती कर दिए हैं। वैसा बात ही कर रहे थे। आजकल के डेट में सब कुछ नॉर्मल होता है, बात विचार हर किसी से बात होता है, ऐसा थोड़ी है कि कौन लड़का लड़की नहीं बात करता है, लड़का लड़की। और अभी पता है, अभी जो आदमी हमको बोलता था कि इसका घर में नहीं जाएंगे, उसी का घर में हो गया दोस्तों। उसका बेटी भी हुआ और उसका बाप भी किया। उसका बाप भी हुआ, उसका बाप खुद किया, मतलब कि उसका बड़ा बेटा, उसका बेटा बेटी है, पुतव है, शादी वगैरह सब कुछ हुआ, सब चीज है। तो वो चीज किया, मतलब कि बूढ़ा हो गया, फिर भी वो लव मैरिज किया। सोचिए, बोलने वाला के ऊपर वाला क्या करता है। इसीलिए किसी को कभी बद्दुआ नहीं देना चाहिए। वो बद्दुआ अपना ही ऊपर लगता है, कभी बद्दुआ तो कभी जिंदगी में नहीं देना चाहिए किसी को। उसका वाइफ अभी भी प्रेग्नेंट है। हाँ, लेकिन हम लोग कम उम्र में शादी किए तो वो चीज आप लोग कभी छोटे आदमी लोग, मतलब कि बड़े रहते हैं, उनको बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन सोचते होंगे कि ये फालतू का बात क्या क्या सुना रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों ना जी। उसके बाद शादी हो गया था, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा शांत हुए। उसके बाद पहली बार इसको बुलाया गया इसका घर ना जी। तो लवली की मम्मी बोलती, वो भी आई थी, और मेरा फुआ का बेटा, बड़ा बेटा, तो उसी दिन नहा हुआ थी। मतलब रॉड, मतलब कुछ ऐसे उरीद था, उसको ठहरा रहा था ना, ठहरा। हाँ, इनका घर वाला 1 साल के बाद फिर आए इनसे मिलने के लिए ना जी। उस समय हम नहीं थे साईं। हाँ, उसके बाद हम फिर देखे ना, अचानक घूम के देखे, सामने था, फिर फटाक से पूरा घर घुस बोले, पूरा डर गई। इसलिए उसके बाद फिर हम नहीं निकलने, सीमा बोल रही जा, पानी में रह हम सीमा को बोले कि नहीं जाओ, तुम दे देना। कितना देर के बाद बोलने लगा मेरे भैया सब की अथी निकलो तो हम लोग जा रहे हैं इसी जगह। तो उसके बाद निकले, उसका पैर उछने, उसका वगैरह फिर बात वगैरह हुआ। उसका बाद फिर कपड़ा ला दिए थे, तो उसके बाद पहना उना दिए थे उसको। और उसके बाद फिर वहाँ मेरे जिया जी के घर शादी करके आए, उस टाइप का हम लोग को, मतलब कि अभी जाते हैं तो थोड़ा सा इज्जत भी होता है पहले से। मतलब कि मेरी खुशी होने के बाद सब कुछ सही हो गया, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ सही हो गया ना जी। उसके बाद फिर ठीक बोलने लगे मेरे पापा कि नहीं, इसको बुला फोन करके, मतलब आपके बारे में। तो फिर फोन किए, तो फिर आए आप। हम भी आए थे, मतलब उस समय बुलाने लगे तो हम बुला दिए। उसके बाद उसी दिन हमको आए, तो सब हम चल गए। तो उस समय क्या बोले थे हमको याद भी नहीं। उसके बाद फिर वो लोग घर जाने लगे, तो उसके बाद फिर आए, और वो मेरा पापा बोले कि नहीं थी, अब कुछ नहीं होगा, तुम जा सकती हो। इस वजह से बोलने, मतलब कि आओ, कोई नहीं मारेगा, कुछ नहीं करेगा। मतलब कि इनका मतलब कि आपका मतलब कि उधर का पार्टी वगैरह नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं ना। फिर भी बोला कि आप कुछ नहीं होगा, रहते हैं कुछ नहीं होगा, ऐसे से बोलने लगा। इनका पापा अपना निडर होके बोले ना जी। हाँ, कि मेरा रहते हुए कुछ नहीं होगा, तुम आओ, ऐसे
आ जा सकती है भी, जा भी सकती है, कुछ नहीं बोलेगा। है कि वहाँ का हम लोग का वहाँ बाप का खानदान का खुदे किया है तो क्या बोल सकता है। इसलिए उसके बाद फिर दुर्गा पूजन बुलाए तो फिर दुर्गा पूजन हम लोग नहीं गए। जब मेरा दादू डेट किए उसी दिन फिर गए थे। हाँ, इनका दादू डेट किया उस समय हम लोग गए दोस्तों। उनके बाद गए तो थोड़ा सा हम लोग को बात विचार हुआ तो उस समय हमको तो बहुत नर्वस फील हो रहा था। तो मेरा पापा भी साथ में चल गए थे। तो मेरा पापा सीधे कैसा बोलते थे पता है, बोलते थे कि चलो ना, जो मारेगा उसके बाद देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद गए और कुछ उस समय से हम लोग का आना जाना स्टार्ट हो गया। कुछ नहीं, फिर उस दिन गए तो फिर एक दिन रहे, उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद पूरा आना जाना पूरा स्टार्ट ही हो गया। उसके बाद फिर बबीता घर गांव में रहने लगी, हम रांची में आके काम करने लगे ना जी। कि लगता है कि हम शादी करके आए हैं ना जी। अभी भी लगता है, फिर भी हम जाते हैं ना तो हमको मतलब दूसरा टाइप का लगता है। अभी भी जाते हैं और हमको वहाँ जाते थे अकेले रहने का मन ही नहीं करता है। साथ में रहेंगे तो रह लेंगे, अकेले रहने का मन नहीं करता। हाँ, तो कुछ इसी टाइप का हम लोग का स्टोरी था दोस्तों। और कम उम्र में कभी जिंदगी में शादी मत कीजिएगा, कोई भी बहुत कठिन होगा। उतना हम लोग तो सह लिए थे, मतलब बहुत कोई ऐसा बोले थे, लेकिन वो चीज हम लोग नहीं सुनाएंगे। सब सुनाएंगे तो अगर यदि फैमिली में मेंबर वाला कोई देख लेंगे वीडियो को तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हम लोग सब सुनाना नहीं चाहते हैं। बहुत कुछ हुआ था, हम लोग तो बहुत शॉर्ट में बताए हैं ना जी। ऐसे भी बहुत शॉर्ट में बताए हैं ऐसे। और इससे जलील किया गया है ना हम लोग को। कम उम्र शादी होने की वजह से बहुत जलील हुए हैं। और कुछ ऐसे ही था हम लोग का स्टोरी। आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।